हेलो माय डियर जेमिनाई, आप सभी को मेरे चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जुलाई मंथ की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि जुलाई मंथ में आपकी लव लाइफ, आपकी कैरियर लाइफ या आपकी फिनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग जेमिनाई है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट ना करे और कुछ बातें हो सकता है लव रीडिंग में आपकी और आपके साथ मैच ना करके आपकी पार्टनर के साथ मैच करे, ठीक है। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ मेरी मदद करें, जेमिनाई के लिए हमें दिखाएं जुलाई मंथ में उनके लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें दिखाएं जुलाई मंथ में जेमिनाई के लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं जेमिनाई के लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं जुलाई मंथ में। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ दिखाएं एंजल्स हमें। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आए हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो गाइस आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग बीते दिनों में या बीते महीनों में आपने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हो। कुछ लोग शायद बहुत डिप्रेशन में हो और अभी भी आप डिप्रेशन में हो और बहुत हद तक दिल से बहुत हद तक चोट खाए हो और बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है आप बहुत ही अपसेट हो। या इस महीने की जुलाई मंथ की शुरुआत में आपके टाइमिंग कुछ ऐसे जा सकते हैं। आप किसी बहुत हद तक कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनके बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ है या हो सकता है इस महीने की शुरुआत तक कि आपकी दिल बहुत हद तक टूट जाए, ठीक है। या कुछ लोगों के बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप ऐसा सिचुएशन अभी फील कर चुके हो आपके लाइफ में, ठीक है। और बहुत हद तक आप बहुत डिप्रेस्ड हो, आप अपने ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो अभी, ठीक है। तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप शायद अपने पास्ट मेमोरीज़ को भूल नहीं पा रहे हो। जिनके भी रिलेशनशिप में, जिनके साथ भी रिलेशनशिप था ना आपका, आप अपने रिलेशनशिप में बहुत हद तक इतना टूट चुके हो ना कि आप अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहे हो और आगे के लिए आप अभी कुछ भी नहीं सोच रहे हो। आप बिल्कुल एक सोललेस पर्सन बन चुके हो, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है आप अपने लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हो, अपने लाइफ को बिल्कुल छोड़ दिए हो भाग्य के ऊपर, अभी जो होगा देखा जाएगा। आप अभी कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए जो मुझे ऐसा सिचुएशन दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप बीते दिनों में या बीते महीनों में आप शायद अपने नौकरी को खो चुके हो। कुछ लोगों के लिए ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है और बहुत हद तक उसके दुख आपको बहुत हद तक सता रहे हैं। और इस महीने की शुरुआत में भी आपको कुछ ऐसे दुख में
समय आपके बीत सकते हैं, ठीक है। ऐसे डिप्रेशन में आपकी शुरुआत जा सकते हैं इस महीने की शुरुआत में, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों की शायद रातों में ठीक से नींद भी नहीं आते होंगे। आप अकेला बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप खुद को दूसरे से बहुत हद तक अलग करके बैठे हुए हो, दूसरे से ठीक तरीके से बात नहीं करना चाहते हो, ठीक है। अपने खुद को बहुत हद तक ब्लेम कर रहे हो अपने साथ जो हुआ है इसके लिए। कुछ के लिए मुझे दिख रहा है किसी आप जिन वर्किंग फील्ड में थे ना, कुछ लोगों की कंस्पिरेसी के वजह से आप अपने नौकरी को गंवा चुके हो, ठीक है। या कुछ ऐसा सिचुएशन हो चुका है कि आपने फिनेंशियल लाइफ में आपकी प्रॉब्लम चल रहे हैं और बहुत हद तक आपके साथ आपकी फैमिली में बहुत मतविरोध हो रहे हैं। आप उनको अपने दिल की बात, अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से आप अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और आप बहुत ही दुख में हो, ठीक है। कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर जो कार्ड आए हैं ना, कुछ ऐसा सिचुएशन आप कुछ लोगों के लिए जो आए हैं ऐसा दिख रही है, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना है कि आपके भी बुरे दिन ज़रूर ख़त्म होने वाले हैं। बुरे दिन सभी के लिए कंटिन्यू रहने वाला नहीं है। घूम फिर के सुख और दुख हमारे सभी के लाइफ में आते हैं। तो अभी आपके लाइफ में दुख चल रहे हैं, ये सही है, लेकिन आप अगर आपके इस ब्रोकन हार्ट को आप अगर हील करने की कोशिश करें ना, आप अपने अंदर को हील करने की कोशिश करें, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है आगे आपके लिए सुख है, ठीक है। आगे आपके लिए खुशियां हैं, लेकिन अभी आप उनको अपने लाइफ में नहीं आने देना चाहते हो, ठीक है। आप अपने पुराने गम में ही मानो कि उनमें खोए हुए रहना चाहते हो। ये आपकी बड़ी गलतियां हैं माय डियर। आप मानो या ना मानो, यही आपकी बड़ी गलतियां हैं। आपको इस माया के बंधन से आप बाहर निकालना है। ये एक टाइप की एक कर्मिक कनेक्शन से आप जुड़े हुए हो, इसलिए शायद आपके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन हो रहे हैं और आप आगे के बारे में नहीं सोच रहे हो। लेकिन आप आगे के बारे में सोचें, आगे की लाइफ में कैसे खुशियाँ आप अपने लाइफ में ला पाए, कैसे नए जॉब आप ला पाए, ठीक है। ये बारे में अगर आप सोचें तो आपके लिए ज़रूर आएंगे, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अभी आप ये नहीं करना चाहते हो, यही आपकी बहुत ही बड़ी गलती है। आपको इन सिचुएशन से आपको ही निकलना होगा, ठीक है। आपको मन को समय के साथ साथ ना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ऐसे टूट कर बैठे रहने से कोई काम ठीक से नहीं होता है, ठीक है। किसी रिज़ल्ट नहीं पाने वाले हो, अभी किसी अच्छे रिज़ल्ट नहीं पाने वाले हो अगर ऐसे ही बैठे रहे तो। अपने पुराने जॉब या अपने पुराने लव को अगर आप बहुत हद तक दिल में रख कर आप चाहे कि उनमें ही खोए रहे, तो आपके लिए कुछ दिक्कतें आ सकते हैं आगे जाकर। आप अपने लाइफ में खुशियाँ नहीं ले आ पाओगे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स, ओके। तो गाइस, आपके लिए जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग, जो लोग मैंने आपसे कह रही थी ना कि आप शायद अभी दुख में हो, अभी बहुत ही दुख में हो कुछ लोग, ठीक है, अपने जॉब या अपने लव लाइफ के बारे में। कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत दिनों से जॉब की ट्राई कर रहे हो, बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हो अपने जॉब लाइफ में, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ जितना रहता है ना उतना ही रिज़ल्ट आपको मिलता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपकी हार्ट बहुत हद तक चकनाचूर हो चुका है। आप बहुत हद तक अंदर से टूट रहे हो, ठीक है, और टूट गए हो। लेकिन आपको ये आपकी पेशेंस की अभी एग्ज़ाम चल रही है माय डियर। यूनिवर्स आपकी पेशेंस की एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो इनमें आपको हार नहीं मानना है, ठीक है। आगे आपके लिए सक्सेस है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की कार्ड आई है, यहाँ पर खुशियाँ हैं। यहाँ पर आप जितना हार्ड वर्किंग कर रहे हो उनकी आपके रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। मैंने यहाँ पर कह रही थी ना कि आपकी लाइफ में अंधेरा के बाद सुबह होने वाले हैं, सभी के लिए
गुड टाइम आते हैं बैड टाइम के बाद ही। तो आपके लाइफ में अभी बैड टाइम चल रहे हैं, लेकिन आपके लाइफ में कुछ खुशियाँ आ रहे हैं यहाँ पर। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग बहुत दिनों से नौकरी की तलाश में थे और आपको जॉब नहीं मिल रहे थे, आप उतना ट्राई करके भी नौकरी नहीं पा रहे थे, उनके लिए बहुत ही अच्छे मुझे यहाँ पर आपको जॉब मिल सकते हैं। मुझे दिख रहा है किसी नए जॉब में आप बहुत हद तक आपकी सूटेबल जॉब आप अपने इस जॉब इस महीने के सेकेंड वीक से अंत तक आपके लिए कुछ नए जॉब की ऑफ़र आ सकती है और बहुत हद तक वो आपके लिए सूटेबल भी होगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी एक्स पर्सन आपके लाइफ में वापस आने के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, और बहुत हद तक मुझे लग रहा है जिन लोगों का भी रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ियाँ चल रहे थे, अपने डिस्टेंस क्रिएट हो रहे थे किसी वजह से, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप भी इस महीने के मिडिल से अंत तक बहुत हद तक धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, और आपके एक्स पर्सन आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जो मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए आपके लिए नई शुरुआत मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप अपने किसी ऐसे पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकते हैं बहुत हद तक किसी जगह पर ट्रैवल करते हुए, या किसी पार्टी ओकेशंस हो सकता है, या अपने बहुत हद तक किसी सोशल मीडिया साइट से भी आपको उनके साथ यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं अभी तक मुझे लग रहा है इनमें से किसी एक जगह से आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ मुलाकात हो सकते हैं जो लोग सिंगल हो, जिनके साथ आपकी बहुत हद तक एक आगे जाकर एक बहुत ही हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बने। ठीक है, और बहुत हद तक एक अच्छे फ्रेंडशिप बन सकता है और वो आगे जाकर रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं। अगर आप किसी नए घर में शिफ्ट होना चाहते हो, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो इस महीने में, या तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपकी सेकेंड वीक से अंत तक आपके लिए ये बहुत शुभ होने वाले हैं। फर्स्ट वीक को अगर आप छोड़ दें तो ही आपके लिए ज़्यादा शुभ हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने में अगर आप यहाँ पर कुछ बच्चे की एनर्जी मुझे आ रहे हैं, तो आप अगर इस महीने में कुछ बच्चे को थोड़े गिफ्ट्स खरीद कर दो, थोड़ा चॉकलेट्स खरीद के दो, या उनके साथ अच्छे कम्युनिकेट करो, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप गॉड से एक डिवाइन ब्लेसिंग्स आप बहुत हद तक अपने लाइफ में गेन कर पाओगे, जिनसे आपकी बहुत हद तक नेगेटिव जो वाइब्स है वो बहुत हद तक हटते जाएंगे और आप धीरे धीरे अपनी लाइफ की पर्पस को समझते जाएंगे। जो लोग भी अभी डिप्रेशन में हो, और जो लोग अभी कोई डिप्रेशन में नहीं भी हो, तो भी अगर आप ये करें तो आप अपने लाइफ में फ्यूचर के लिए कोई पॉजिटिव एनर्जीज आप अपने लाइफ में, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे, जिनसे आपके आगे जाकर बहुत ही फ़ायदे होने वाले हैं। ठीक है माय डियर, जो लोग किसी वर्किंग फील्ड में हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने की बहुत हद तक मिडिल से अंत तक आपकी लाइफ में आपको प्रमोशन मिल सकता है। ठीक है, या आपकी सैलरी में ग्रोथ आ सकते हैं। और बहुत ही आपके अगर फिनेंशियल कंडीशन इस महीने में अभी आपकी ख़राब चल रही है, और अगर जुलाई मंथ के शुरुआत में भी थोड़ा आपकी बैलेंस करके चलना पड़ सकता है, लेकिन बहुत हद तक मुझे लग रहा है जुलाई मंथ की सेकेंड वीक से अंत तक आपके लाइफ में बहुत सारी सुधार आने वाले हैं, बहुत सारी चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। तो अगर आप किसी फिनेंशियल कंडीशन से अभी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो बहुत हद तक इस महीने की सेकेंड वीक से अंत तक आपकी फिनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और अगर फिनेंशियल कंडीशन की वजह से आपकी और आपकी फैमिली मेम्बर्स के बीच में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वो भी बहुत हद तक सॉल्व होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप बहुत हद तक अपने लाइफ पार्टनर के साथ, या अपने जब जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में हो उनके साथ बहुत ही अच्छे टाइम बिताने वाले हो। इस महीने में आप दोनों कहीं पर एक साथ घूमने जा सकते हो, अच्छे टाइम बिता सकते हो अकेले में। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के साथ यहाँ पर अभी जो कार्ड आए हैं ना, अभी तक मुझे लग रहा है आपके साथ आपकी पर्सन की एज डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो अभी तक आए हैं। ठीक है माय डियर, नेक्स्ट है तो
किंग ऑफ पेंटिकल्स आए हैं नेक्स्ट कार्ड। तो बहुत हद तक मैंने जो आपसे कह रही थी, आपकी इस महीने के मिडिल से अंत तक आपकी फिनेंशियल लाइफ बहुत हद तक सुधरने वाले हैं। आप अपने लाइफ में बहुत ही चेंजेस आप फील कर पाओगे। आप अगर कोई फिनेंशियल कंडीशन से अभी जूझ रहे थे ना, अपने जॉब लाइफ से अभी खुश नहीं हो, या अपने आपके पास अगर आप जॉब नहीं है, तो बहुत हद तक आप बहुत ही अच्छे जॉब पाने वाले हो। आपकी मनचाहा जॉब आप पा सकते हो इस महीने के मिडिल से अंत तक। आपकी फिनेंशियल कंडीशन बहुत हद तक सुधरने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आ रहे हैं। मानो कि आपके लाइफ में दुख बहुत हद तक अभी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे इस महीने के मिडिल से अंत तक। आपके लिए नए नए पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो लोग ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो ना, आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक आपको बहुत हद तक ना आपकी वेल्थ या आपकी मनी या आपकी बाहरी अट्रैक्शन से आपके साथ कुछ दिन बिताए थे, ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप में जुड़े थे। लेकिन बहुत हद तक मुझे लग रहा है अभी आपके लाइफ में वो अपने स्वार्थ को नहीं गेन कर पा रही है, इसलिए शायद आपको छोड़कर वो बहुत बुरी तरीके से चोट देकर आपके साथ रिलेशनशिप तोड़ के चले गए, ठीक है। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके वो पर्सन ना बहुत हद तक इस महीने में आपकी जब भी फिनेंशियल कंडीशन या आपके लाइफ में जब भी सुख आएंगे ना, वो वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ठीक करना है कि आप अपने एक्स पर्सन को क्या अपने लाइफ में फिर से एक चांस देना चाहते हो या नहीं, क्योंकि ये पर्सन की नीयत थोड़ी मुझे ठीक नहीं दिख रहा है। ये पर्सन कुछ ऐसा पर्सन है ना कि वो अपने स्वार्थ को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको छोड़कर चले गए थे। लेकिन बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि वो आपकी जब कंडीशन बहुत हद तक सुधर जाएंगे ना, आपकी जो जिनसे उनके स्वार्थ फुलफ़िल हो सकते थे, वो बहुत हद तक आपके लाइफ में फिर से वापस आ भी सकते हैं। तो थोड़ा इस बारे में केयरफुल रहें। अगर आप अपने लाइफ में फिर से कुछ प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना चाहते हो ना, तो आपको इस बारे में थोड़ा सतर्क रहना है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो लोग भी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो ना, उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अभी अभी आप एक नए प्यार की शुरुआत करने में डर रहे हो। आप मन ही मन इतना टूट चुके हो ना कि अभी आपके प्यार के ऊपर भरोसा ही उठ गया है। आप बहुत डर रहे हो और मन ही मन सोच रहे हो, अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में फिर से जाए, आप फिर से धोखा खा सकते हो, और प्यार होते ही थे धोखा खाने के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ सोच रहे हो आप मन ही मन। लेकिन माय डियर, प्यार ऐसा चीज़ नहीं है। आप जो फेस किए हो वो सिर्फ एक कर्मिक साइकिल की एक एक्सपीरियंस आप गेन किए हो अपने लाइफ में। कुछ बुरे कर्मा के दौरान आप अपने ये सब फेस किए हो, और हम सभी बुरे और अच्छे काम कर लेते हैं, ठीक है, कभी कभी हमसे हो जाते हैं, जाने अनजाने में हो जाते हैं। तो इससे हमको नहीं डरना है, ठीक है। अगर आप अपने हार्ट को बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग कर लेना, ये आपने जो अपने लाइफ में जो हुआ है उनसे आप एक्सपीरियंस हो गए हो अभी, और अब अपने एक्सपीरियंस को काम में लगाओ अगर, तो आप अपने लाइफ में फिर से नहीं धोखा खाओगे। लेकिन प्यार सही चीज़ है, प्यार गलत चीज़ नहीं है, लेकिन प्यार को कुछ लोग गलत कर देते हैं, ठीक है माय डियर। तो आपको अभी बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए गलत, ये आप बहुत हद तक पहचानने की काबिल हो चुके हो आप। और अगर आपको इसलिए अभी अब नहीं डरना है, ठीक है। आपको अगर आपके लाइफ में कोई नए प्यार आना चाहते हैं ना, तो वो आप आने दो, लेकिन बहुत सोच समझ के डिसीजन लो। क्या वो पार्टनर आपके लिए सही है, ये आप जांच लो, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर अकेला आपको लाइफ लीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जितना अकेला रहोगे ना, उतनी आपके लाइफ में डिप्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर अकेलापन महसूस कर रहे हो, तो आप अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है। अपने काम को किस तरीके से आगे ले जा सको, उन पे ध्यान दो। देखना आपके हार्ट बहुत हद तक धीरे धीरे हील होते जाएंगे, और जब आपके लिए डिवाइन टाइम आएंगे ना, तो आपके लाइफ में खुद ही एक नए पर्सन जो आपके लिए सुइटेबल है
वो आपके लिए ज़रूर आएंगे। ठीक है माय डियर, ये आपको थोड़ा समझना है। ठीक है, कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग स्टूडेंट्स हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके अगर किसी जॉब एग्ज़ाम दिए हो आप और उनके रिज़ल्ट्स आने वाले हैं तो बहुत हद तक पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके लाइफ में कोई नए खुशियाँ हैं। अगर आप किसी नए जॉब में जाने के लिए डर रहे हो, किसी इंटरव्यू अगर आप अटेंड करने में डर रहे हो, कुछ लोग मुझे लग रहा है डर रहे हो ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, आगे आपके लिए सक्सेस है। अगर आप डर के मारे कोई नए जॉब की लिए ट्राई नहीं करें तो आपके लिए जो अनएक्सपेक्टेडली एक अच्छे जॉब वो आपके लाइफ में कैसे आएंगे। आपके लिए बहुत शुभ टाइमिंग स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन आप, मुझे लग रहा है कुछ लोग डर के मारे आप एग्ज़ाम को नहीं देना चाहते हो। आप अपने बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप कुछ लोग नए जॉब के लिए ट्राई नहीं कर रहे हो, कुछ डर है आप में, कुछ हो सकता है पहले फेलियर की डर है आप में। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है, आप ट्राई करते रहो। आपके लिए यहाँ पर देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आए हैं, यहाँ पर खुशियाँ आ रहे हैं, आपकी सैलरी ग्रोथ आ रहे हैं, आपकी फिनेंशियल कंडीशन में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और नए इमोशन भी दिख रहा है। जो लोग ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो या अभी सिंगल हो, आपके लिए बहुत ही नए प्यार आ रहे हैं माय डियर। जस्टिस, देखिए मैंने आपसे कह रही थी ना कि आपके लाइफ में अभी नए खुशियाँ आने की टाइमिंग शुरू हो रहे हैं। आपके लाइफ में दुख धीरे धीरे ख़त्म होने की टाइम आ रहे हैं। यहाँ पर उनको एक उन परमिशन को ग्रांटेड करने के लिए यहाँ पर जस्टिस आए हैं। आपके साथ अभी न्याय होने वाले हैं माय डियर। अभी आपके लाइफ में जो भी आप दुख दर्द फेस कर चुके हो ना, आपके लिए अभी न्याय होने वाले हैं, आपकी अच्छाई का न्याय होने वाले हैं। आपके लाइफ में जो भी बुरे कर्मा थे उनके फल आप भुगत चुके हो। अभी आपके लाइफ में जो भी पुण्य कर्मा आपके द्वारा हुए थे उनके रिवॉर्ड भी आपको धीरे धीरे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे इस महीने के मिडिल से अंत तक। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है अगर आप अपने शादी के लिए बहुत परेशान हो, शादी हो नहीं रहे हैं, तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी किसी अच्छे घर से आपकी शादी के रिश्ते आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपकी शादी पक्के हो सकते हैं, आपकी और आपकी पर्सन की फैमिली की तरफ से शादी के रिश्ते पक्के हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट भी होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने के मिडिल से अंत तक, और कुछ के लिए शादी भी हो सकते हैं। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। लेकिन आपके लाइफ में अभी एक ही चीज़ मुझे दिख रहा है, जो भी करेंगे ना आप दिल से स्वागत करें, पॉजिटिव चेंजेस के साथ अपने लाइफ में स्वागत करें। कोई भी नेगेटिव थिंकिंग मत रखें। आपके लाइफ में जो भी नेगेटिव होना था अभी हो चुका है। अभी धीरे धीरे आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, और आप जितना पॉजिटिव थिंकिंग अपने मन में कर पाएंगे ना, उतना ही पॉजिटिव चेंजेस आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते जाएंगे, और जितना अट्रैक्ट करते जाएंगे उतना ही रिजल्ट आप जल्दी पाएंगे अपने लाइफ में। ठीक है माय डियर, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में आपको जो लोग ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो ना, आपके लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकते हैं इस महीने में, जिनके साथ आप बातें करके या जिनके साथ मुलाकात करके आपको लगे आपकी हार्ट बहुत हद तक हील हो रहे हैं, आप ये महसूस कर पाओगे। ठीक है, और वो पर्सन बहुत हद तक आपके दुख दर्द को भुलाने में बहुत मदद कर सकते हैं आपको। ठीक है, कुछ ऐसा एनर्जीज, ऐसा वाइब्स मुझे आ रहे हैं यूनिवर्स से। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो लोग अभी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, जो लोग अभी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हो ना, तो बहुत हद तक मिडिल से अंत तक आपके लिए शुभ टाइम है। इस महीने की शुरुआत अगर आप छोड़ दें तो ही अच्छे हैं। अगर आप किसी लीगल मैटर्स या लीगल पेपर्स को साइन करना चाहते हो, इस महीने की शुरुआत में आप अवॉइड करें तो ही अच्छे हैं। आपको बहुत हद तक 15 से 30 तारीख के बीच में आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, और अगर किसी नए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उनमें करो, आप ज़्यादा सक्सेस गेन कर पाओगे। ठीक है, कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग मैरिड कपल हो, आपके लिए अगर बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो तो बहुत हद तक इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लिए बहुत ही सही टाइम है। ठीक है,
ये आप कर सकते हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और जो लोग बिज़नेस स्टार्ट किए हो और आप अपने बिज़नेस में बहुत हद तक चोट खाए हो बीते दिनों में या बीते महीनों में, तो आपसे ये कहना यूनिवर्स से मैसेज आ रहे हैं कि आप अपने बिज़नेस को मत छोड़ो, बीच रास्ते में मत छोड़ो। आपके लाइफ में अभी फेलियर है, अभी उतना ग्रोथ आप नहीं हो सकता है कि आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन यही चीज़ आपके लिए आगे जाकर नए ग्रोथ, नए सक्सेस, नए वेल्थ लाने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप जो काम कर रहे हो ना वो करते जाओ, आपको डरना नहीं है कि आगे फिर से फेलियर ना हो जाओ, ठीक है। आपके लाइफ में सक्सेस यहाँ पर मुझे दिख रहा है और साथ ही साथ डर भी दिख रहा है। तो आप अगर इन डर को जीत लिए ना तो आपके लाइफ में सक्सेस पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आए हैं, मानो कि आपके दुख के दिन अभी धीरे धीरे ख़त्म होने वाले हैं और आप अपने लाइफ में सुख के दिन देखने वाले हो अभी, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए डिवाइन ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं इस महीने में आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं जेमिनी के लिए इस महीने में क्या मैसेज आ रहे हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं आप क्या मैसेज देना चाहते हो जेमिनी को। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं जेमिनी के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। हिलरियन, डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। तो आपके लिए इस महीने में आए हैं हिलरियन, डिवाइन हीलिंग। आपको अभी इस महीने में मैंने आपसे कह रही थी ना कि आपकी हार्ट बहुत हद तक इस महीने में हील होने वाले हैं। कोई किसी पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में एंट्री करे और वो आपको बहुत हद तक हील करे, मैंने यहाँ पर आपसे कह रही थी। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि टाइम के साथ साथ ना आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी इस महीने में फील करोगे। अपने दुख से आप बहुत हद तक बाहर निकल पाओगे, क्योंकि आपके अंदर यहाँ पर डिवाइन से भी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके तरफ। और आपके लिए यूनिवर्स से ये मैसेज आ रहे हैं, जिन लोगों का भी अपने लाइफ में कुछ परेशानियां हैं, अब डिप्रेशन में हो, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके अपने लाइफ को रिट्रीट करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप को जितना आप हील करोगे उतना ही आप रिचार्ज हो पाओगे और अपने लाइफ की पर्पस आप बहुत हद तक समझ पाओगे। किसी एक रिलेशनशिप के टूट जाने से ना आप बहुत हद तक अपने लाइफ के पर्पस नहीं भूल सकते हो। आपके लाइफ पर्पस कुछ और है और किसी एक, ये सारे ना ऑब्स्टेकल है। तो आपको अपने लाइफ पर्पस में उनको आप नहीं पहुंच पाओ, इसलिए ये सारे ऑब्स्टेकल्स हमारे लाइफ में कभी कभी आते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ भूलना नहीं है कि आपके लाइफ पर्पस क्या है, ठीक है। और बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है, आप अपने हार्ट को जितनी जल्दी हील कर पाओगे, जितनी जल्दी आप अपने खुद को रिचार्ज कर पाओगे ना, आप दूसरे के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाओगे। आपके लाइफ में कुछ ऐसा काम आप कर दिखा सकते हो जो दूसरा नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। आप एक इंस्पिरेशनल पर्सन बन सकते हो, आपको देखकर बहुत सारे लोग आगे के अपने लाइफ में इंस्पिरेशन ला पाएंगे, ठीक है। तो ये आपसे यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आए हैं। अगर आप ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो या आप किसी भी काम करने से डर रहे हो, किसी सक्सेस पाने में ना थोड़े थोड़े हमको रिस्क लेना पड़ता है अपने लाइफ में, तो आपको किसी भी काम में डरना नहीं है। आप नीडर हो के आगे बढ़िए। आपके लिए खुशियाँ हैं, प्यार है, सक्सेस है, प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ है, वेल्थ है, सब कुछ है। लेकिन अभी आप अपने हार्ट को हील नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप अपने लाइफ की पर्पस नहीं समझ पा रहे हो और आपके लाइफ में जो सही है उन्हें आप आपके लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ये आपको माइंड में रखना है कि आपके अंदर जो भी नेगेटिव चीज़
चेंजेस हैं उनको आप भुला के पॉजिटिव चेंजेस के लिए आपको ईश्वर से प्रे करना पड़ेगा और मन ही मन ये स्ट्रॉन्ग फील रखना पड़ेगा, हाँ आगे जो होगा आपके लाइफ में सही होगा और आगे कुछ नहीं गलत हो सकता है, क्योंकि जो गलत होना था हो चुका है, अभी जो होगा सब सही होगा। तो ये अगर फीलिंग आप अपने मन में कंटिन्यू रखें तो आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने में कोई नहीं बाधाएं क्रिएट कर सकते हैं। आप ज़रूर पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में फील कर पाओगे। ठीक है माय डियर, तो चलिए आपके लिए कुछ और यूनिवर्स की तरफ से मैसेज भी देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं यूनिवर्स की तरफ से जेमिनी को और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं क्या मैसेज है, और प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं और क्या मैसेज है जेमिनी के लिए। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। फेयरलेस, देखिए मैंने अभी अभी आपसे कह रही थी कि आपको डरना नहीं है, आपको निडर होकर आगे बढ़ना है। आपके लाइफ में सक्सेस है, आपके लाइफ में जो आपके लिए सही है वो अभी आपके लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, और बहुत हद तक आप अपने लाइफ में सक्सेस गेन कर पाओगे अगर आप अपने मन की जो डर है ना उनको आप निकाल दें। डर क्या होता है? डर सिर्फ इमेजिनरी होते हैं, डर की रियल में कोई अस्तित्व नहीं होते हैं। डर सिर्फ हमारे मन में होते हैं। हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन डर का रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होते हैं माय डियर। आप अगर ठंडे दिमाग में सोचे ना तो ये आप समझ पाएंगे। डर सिर्फ हमारे मन में है, आगे सिर्फ हमारे लाइफ में सक्सेस है या फेलियर है, और डर एक मिडिल स्टेज है। अगर आप डरे रहे तो आपकी लाइफ में फेलियर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप डर को जीत लिए तो आपके लाइफ में सक्सेस है। डर सिर्फ अपने मन में है, अगर मन से डर को हटा दिए तो आपके लाइफ में फेलियर कैसे आएंगे? सिर्फ सक्सेस ही आएंगे। ठीक है माय डियर, नेक्स्ट है फॉरएवर। आगे आपके लिए जो भी आएंगे ना, आप अभी जो भी मन ही मन मैनिफेस्टेशन करेंगे, जिनके लिए आप अपने हर्ट को हील करेंगे ना, वो आपके लिए परमानेंट होने वाले हैं। अगर आप अपने लाइफ में अभी पॉजिटिव थिंकिंग करें, अपने लाइफ के नेगेटिव एनर्जी को आप बहुत हद तक, जो भी दुख दर्द भरा सिचुएशन है उनको अगर हार्ट से रिलीज़ कर दे धीरे धीरे, तो बहुत हद तक आपके लाइफ में आगे जो न्याय होने वाले हैं, आगे जो खुशियाँ आने वाले हैं वो फॉरएवर के लिए होने वाले हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होने वाले हैं। ठीक है, इससे आपको डरना नहीं है। यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज आए हैं। आपके दुख भरा दिन अभी ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप अपने मन को हील नहीं करना चाहते हो, अगर आप इनमें फंसे हुए रहना चाहते हो, तो आपके लिए गॉड भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यूनिवर्स चाहते हैं आपको खुशी देने के लिए, लेकिन आप नहीं चाह रहे हो तो यूनिवर्स क्या करे, है ना। तो अगर आप अपने लाइफ में खुशियाँ चाहते हो तो ही यूनिवर्स आपको खुशियाँ देंगे, नहीं तो वो समझेंगे कि आप दुख में खुशी हो तो आप दुख ही ले लो। ठीक है माय डियर, तो ये आपको करना है। ठीक है, ब्रेव, तो आपको यहाँ पर फियरलेस होने की ज़रूरत है, ब्रेव होने की ज़रूरत है। आपके साहस खोना नहीं है। अगर आप अपने साहस के साथ आगे बढ़े तो आपको सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अपने लाइफ में आप सक्सेस ज़रूर पाओगे। अपने लाइफ में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, उनमें आप बहुत अच्छे कर सकते हो, उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकते हो। सिर्फ आपको ब्रेव रहना है, फियरलेस रहना है, और आगे जो आपके लिए आएंगे तो वो फॉरएवर के लिए आएंगे। आपको किसी चीज़ से कोई टेंशन नहीं रखना है। ठीक है माय डियर, और अगर आप किसी को इस महीने में अपने लव रिलेशनशिप के लिए प्रपोजल भी देना चाहते हो तो बहुत हद तक निडर होके, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप उन्हें प्रपोज कर सकते हो। बहुत हद तक उनमें आपको सक्सेस मिल सकता है इस महीने के मिडिल से अंत तक। ठीक है, अगर आप किसी से बहुत दिल से प्यार करते हो, ठीक है, अगर बाहरी तरफ से अट्रैक्शन है तो मैं कहूँगी कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए बहुत हद तक नहीं चलने वाले हैं। लेकिन अगर आप दिल से उनको प्यार करते हो और दिल से चाहते हो तो बहुत हद तक अगर आप अपने मन की बात उनसे कहें तो बहुत हद तक आपकी रिलेशनशिप में एक नए मोड़ आ सकते हैं और आपकी प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है,
और जो लोग रिलेशनशिप में हो आपके लिए भी बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस महीने में बहुत ही सही टाइम जाने वाले हैं। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे टाइम बिताने वाले हो, ठीक है। जो भी दूरियां आप में क्रिएट हो रहे हैं ना, उनमें धीरे धीरे आप वो सॉल्व करते चलोगे और आप दोनों के बीच में फिर से एक नए रिश्ते की, नए खुशियाँ, नए प्यार की शुरुआत हो सकते हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग अभी ये ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुए हैं। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।